सीबीआई ने दिल्ली आबकारी नीति घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार के एक मामले में भारत राष्ट्र समिति बीआरएस की नेता के कविता को बीते गुरुवार को गिरफ्तार किया है। अधिकारियों ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता को ईडी की तरफ से गिरफ्तार किए जाने के बाद से तिहाड़ जेल में बंद है। सीबीआई ने के कविता को तिहाड़ जेल से ही गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी के बाद उन्हें दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया जाएगा। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के समाज कल्याण मंत्री राजकुमार आनंद के इस्तीफे के बाद आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया कि राजकुमार आनंद ने ईडी के दबाव में पार्टी के साथ छोड़ा। वहीं राजकुमार आनंद ने पलटवार करते हुए आम आदमी पार्टी के बयान को खारिज करते हुए कहा कि मैंने ईडी के डर से इस्तीफा नहीं दिया, बल्कि आम आदमी पार्टी के भ्रष्टाचार में लिप्त होने की वजह से इस्तीफा दिया है। वहीं आम आदमी पार्टी मंत्री सौरभ भारद्वाज के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। सौरभ भारद्वाज ने कहा था कि दलित बेचारा कमजोर। वहीं राजकुमार आनंद ने कहा, मैं दलितों का अपमान बर्दाश्त नहीं करूंगा। अपने चुनावी अभियान के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी राजस्थान के जोधपुर पहुंचे, जहां फलौदी में उन्होंने कहा कि पिछले 10 साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपको अलग अलग वादे किए। प्रधानमंत्री मोदी ने 15 लाख डाले नहीं, निकाल लिए। किसान, मजदूर, युवाओं और छोटे व्यापारियों के लिए कुछ नहीं किया। प्रधानमंत्री ने पिछले 10 सालों में कुछ चुने हुए लोगों को देश का पूरा धन दे दिया है। वहीं उन्होंने कहा कि हमारी सरकार बनेगी तो हमारी सरकार हर गरीब परिवार की एक महिला को साल में 1 लाख रुपए उनके अकाउंट में डालेगी। राहुल गांधी ने कहा कि हम एक झटके में गरीबी को मिटा देंगे। हरियाणा के महेंद्रगढ़ के कनीना के गांव उन्हानी के पास स्कूल बस पलटने से भीषण सड़क हादसा हो गया। इस दुर्घटना में 6 बच्चों की मौत हो गई तो वहीं 15 बच्चे गंभीर रूप से घायल हैं। स्कूल बस में 40 बच्चे सवार थे। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची व घायलों को सिविल अस्पताल पहुंचाया गया। गंभीर घायल बच्चों को रेवाड़ी रेफर कर दिया गया। जानकारी के अनुसार बस तेज रफ्तार में चल रही थी। ओवरटेक करने से ये हादसा हुआ। दूसरी ओर जानकारी मिली कि स्कूल बस का ड्राइवर शराब पिए हुए था और बस को बहुत तेज चला रहा था। पुलिस ड्राइवर की तलाश में जुटी हुई है। ईद की छुट्टी होने के बावजूद स्कूल क्यों खुला था, ये बड़ा प्रश्न है। इन बच्चों की मौत का आखिर जिम्मेदार कौन है? वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हादसे पर दुख जताया है। कश्मीर के बारामूला जिले में पुलिस और सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। सुरक्षा बलों ने एक आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया। जिले में हथियार समेत 3 आतंकवादी मददगारों को गिरफ्तार किया गया है। तीनों प्रतिबंधित आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के उग्रवादियों की मदद का काम कर रहे थे और सुरक्षा बलों की गतिविधियों के बारे में जानकारी दे रहे थे और उनका इरादा बारामूला में शांति प्रक्रिया को बाधित करना था। राहुल गांधी की बीकानेर की सभा के बाद करौली धौलपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा हुई। इसमें मोदी ने ईआरसीपी किसान सम्मान निधि सहित अन्य योजनाओं का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि ईआरसीपी का बड़ा लाभ करौली धौलपुर को भी मिलेगा। ये इसलिए हल हुआ क्योंकि हरियाणा में भी हमारी सरकार है और केंद्र में भी हम बैठे हैं। उन्होंने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि मोदी को कितनी भी धमकी दे दें, भ्रष्टाचारियों को जेल जाना ही पड़ेगा। ये मेरी गारंटी है। 60 साल सत्ता संभालने वाली कांग्रेस के पापों की लिस्ट लंबी है। कांग्रेस ने वोट बैंक के लिए राजस्थान में तुष्टीकरण किया है। वहीं कांग्रेस पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी आराम करने के लिए पैदा नहीं हुआ, मैं काम करने के लिए पैदा हुआ हूं। लोकसभा चुनाव में दिल्ली में भाजपा को हराने के लिए मिलकर चुनाव लड़ रही इंडिया गठबंधन की कांग्रेस और आम आदमी पार्टी चुनाव प्रचार के मामले में अपने हिस्से में आई सीटों पर ही फोकस कर रही हैं। दोनों पार्टियों ने अपने चुनाव अभियान की शुरुआत अपने अपने हिस्से आई सीट से ही की। इतना ही नहीं, दोनों पार्टियों की ओर से आयोजित किए गए कार्यक्रमों में भी दोनों दलों के नेताओं के आने जाने शुरू नहीं हुए हैं। इसको लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है।